हेलो एवरीवन। आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, जिसको हम BHEL बेल के नाम से भी जानते हैं। 35 से 36 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली हमने यहाँ पर देखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इतनी भयंकर गिरावट यहाँ पर बनी हुई है कि शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 35 से 36 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच आप देखिए, एक महीने पहले 35 रुपए के आसपास ही शेयर था। एक बढ़िया रैली आई थी, 43 रुपीज तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में इसमें 38% की गिरावट आ चुकी है। आप देखिए, शेयर 58 रुपीज तक ट्रेड कर रहा था और उसके बाद भयंकर गिरावट आई। 20 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद जो रैली आई थी कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। 43 रुपीज तक शेयर पहुंचा, लेकिन अब वापस से गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी रैली तब आई थी जब बाइकआउट चाइना का जो ट्रेंड था वो चल रहा था और इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि जो इंपोर्ट हो रहा है चाइना से उसको रोका जाए। और काफी सारे बड़े लोगों का मानना भी था कि अगर हम इंपोर्ट कम करते हैं तो इंडिया में भेल एक ऐसी कंपनी है जो एक बढ़िया अल्टरनेटिव साबित हो सकती है, जिससे हम चाइनीज कंपनियों से जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उसको बंद करें और BHEL मतलब बेल को वापस से हम एंकरेज करें और ये कंपनी एक बढ़िया अल्टरनेटिव साबित हो सकती है चाइनीज कंपनियों के मुकाबले। तो वो एक बढ़िया रैली आई, लेकिन अभी धीरे धीरे मुनाफा वसूली हावी हो रही है और धीरे धीरे अगर हम कहें तो एक प्रेशर भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पर हम देखें पिछले 3 साल में अगर हम परफॉर्मेंस देखें बेल का तो 62% की गिरावट है। 104-105 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया था। हर बार शेयर नीचे ही गिरा है। अब एक बढ़िया रैली जरूर देखने को मिली है। मिड कैप स्टॉक है ये, 12,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखें तो 3.25 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की भी अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग को यहाँ पर कट डाउन किया है। आधी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स ने कट डाउन की है इस तेजी के दौर में। आप देखिए, 9.36% की होल्डिंग थी एफआईएल्स के पास, अब सिर्फ 5.09% की होल्डिंग है। तो एफआईएल्स ने सबसे ज्यादा यहाँ पर मुनाफा वसूली की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है थोड़ी सी। आप देखिए, 5.87% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, जो पहले 5.62% थी। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनी है तो एक चीज है कि भैया कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 63.17% की होल्डिंग है उनके पास और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 139 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, LIC, जिनके पास 10.07% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.97% है। यहाँ पर हम देखें तो छोटा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। 60% का डिविडेंड पे करे, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 20 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने में डिविडेंड पे किया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार सितंबर महीने में डिविडेंड पे करेगा ये शेयर। BHEL के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है अभी और इसीलिए इसकी रेटिंग भी उतनी खास अच्छी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 17% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। 83% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि भैया दमदार शेयर है ये, आने वाले दिनों में ये और ऊपर जा सकता है, डरने की बात नहीं है, खरीदारी करते रहो। जबकि 17% का ये मानना है कि काफी ऊपर चढ़ चुका है सर, अब मुनाफा वसूली होगी तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। यहाँ पर हम अगर देखें तो मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे, तो उस वक्त शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई जरूर थी। मार्च में 1535 करोड़ का यहाँ पर इनको नुकसान हुआ था, तो थोड़ी सी गिरावट आई थी उस वक्त। लेकिन उसके बाद ही वेदांता के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि भैया एक बढ़िया अल्टरनेटिव
चाइनीज कंपनियों का बढ़िया अल्टरनेटिव BHEL साबित हो सकता है। तो शेयर वापस से दौड़ना शुरू कर गया था और ऊपर ही ये शेयर पहुंच गया था। आप देख सकते हैं जब पहले तेजी आई थी, यहाँ से तेजी आई थी, तब नतीजे भी आए थे, तो थोड़ा शेयर टूटा भी था, लेकिन बाद में जैसे ही उनकी स्टेटमेंट आई और शेयर ऊपर दौड़ता गया और वापस इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। उससे पहले दिसंबर में 150 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 113 करोड़ का प्रॉफिट था, हालांकि जून में 224 करोड़ का इनको नुकसान हुआ जरूर था, मार्च में 680 करोड़ का प्रॉफिट भी इनको जरूर हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो भेल का उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है, उतना अच्छा मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जून के जो नतीजे हैं वो थोड़े से बेटर आएंगे। और याद रखिए अगर नतीजे अच्छे आ गए तो शेयर वापस एक अच्छे प्राइस पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, प्रमोटर ने अपनी होल्ड शेयर्स बेचे नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 16.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है तो डूबने का कोई सवाल नहीं होता है। यहाँ पर जरूर सरकार यहाँ पर इसको किसी न किसी तरीके से या तो चलाएगी या फिर बेचकर किसी प्राइवेट प्लेयर को भी दे देगी, तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट उनको हो जाएगा। एफआईएल्स यहाँ पर कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं। 11.36% की जो एफआईएल्स की होल्डिंग थी, आज वो 5.09% की होल्डिंग, मतलब आधी से भी ज्यादा होल्डिंग एफआईएल्स यहाँ पर बेच चुके हैं। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर बिकवाली के मोड में है एफआईएल्स। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के पास ऑलमोस्ट उतनी ही होल्डिंग है जितनी पहले थी। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 10.94% की होल्डिंग थी, आज भी 10.91% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड के पास 6.20% की होल्डिंग थी, आज 5.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं BHEL के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक अच्छी सरकारी कंपनी है, अभी थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर हावी हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक ये मुनाफा वसूली हावी होगी भी सही। मुझे लगता है कि शेयर अभी भी 32 रुपए तक टूट सकता है, लेकिन अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हो, आपका नजरिया अगर लंबी दूरी का है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से टूटता है 32 रुपए से नीचे अगर शेयर जाता है तो आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो, डरने की बात यहाँ पर नहीं है। और एक और चीज, फ्रेश बाइंग करने की सलाह मैं इस प्राइस पर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 32 रुपए तक शेयर टूट सकता है। तो अगर 32 रुपए से नीचे जाता है तो आप थोड़ी सी होल्डिंग करने का यहाँ पर मन बना सकते हो। और ऑलरेडी खरीदारी की है तो जैसे कि मैंने कहा कि बने रहो। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए। लंबी अवधि का अगर नजरिया हो तो ही यहाँ से बने रहो। लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम आपका नजरिया यहाँ पर 8 या 9 महीने का होना चाहिए, तो ही आप इस शेयर में बने रह सकते हो। शॉर्ट टर्म के निवेशक के लिए हाल फिलहाल में कोई खासा एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म के निवेशक शायद चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, जरूर शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में शेयर 32 से 30 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको अगेन वापस 45 से 50 रुपए तक ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है और लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहो। और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अगर शेयर 32 रुपए से नीचे जाता है तो एक बार फिर से आप यहाँ पर खरीदारी का मन बना सकते हो। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।